नहीं भरे थे अपने द्वार में, द्वार पानी हमारे द्वार में पानी भरी चाहे हम जानो। तू छाती भर ऊँच कर ले लू जानो, हमन कुछ बोली का वहाँ पर्दा टंगल है। वो सब कर होला, चला वो सब कर होला। जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी, कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। तो आइए हम आज वही बात करेंगे, क्योंकि उस दिन मैं बोली थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, समय का बहुत अभाव है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ज़मीनी विवाद। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। हर जिले में, हर राज्य में, हर प्रदेश में ये चीज़ें होती आ रही हैं, और इसमें बहुत सारे लोगों का जान भी चला जाता है। इतिहास गवाह है। एक परिवार के साथ साथ लोग जमीन के लिए चले जाते हैं, लेकिन किसी को इतना माइंड नहीं है कि जमीन यहीं रह जाएगा, इंसान चले जाते हैं। लेकिन सबको लालच है जब तक धरती पर है। तो आइए, हम कभी नाम नहीं लिए थे, लेकिन अभी नामजद हम बताएंगे। हमारे पिताश्री के बगल में पटीदार लोग हैं, जिनका सब लोग उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़े भाई उनके हैं, उनका नाम है जितेंद्र कुमार पाठक, और उनकी मिसेस का नाम है शशिकला पाठक। जो हमें इसमें क्यों बोलना पड़ रहा है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि आप तो बेटी हैं, आपकी शादी हो गई है। तो पहले इसका मैं 2 जवाब देना चाहूँगी। बेटी बेटे में फ़र्क नहीं होता, आने का रास्ता एक ही है, जाने का रास्ता एक ही है, ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, उसमें मुझे घसीटा जा रहा है, और माँ बाप के लिए बेटों से ज़्यादा बेटियों के अंदर दर्द होता है। हाँ, जब बीवी आ जाती है तो बेटे माँ को भूल जाते हैं, लेकिन बेटियाँ शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप को नहीं भूलते। तो आइए हम बात करते हैं। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं ये समझदार नहीं थी, काफ़ी छोटी थी, और मैं जैसे कि मैं पहले बताती हूँ, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे, और हम लोगों का पेट पालने के लिए, हम लोगों का शौक़ पूरा करने के लिए वो हर शहर में जा के काम करते थे, क्योंकि वो प्राइवेट जॉब करते हैं। कभी बनारस में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, कभी कोलकाता में, ऐसे वो जॉब किया करते थे। मेरी मम्मी हम 4 बच्चों को लेकर के अकेले गांव में रहती थी, अपना हम लोगों के साथ अपना गुजर बसर किया करते थे, हम लोग साथ में, माँ के साथ में। तो ये सारी बातें मैं बहुत पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन ये ज़मीनी विवाद वाला अभी हाल में ही शुरुआत हुआ है। मुझे लग रहा है कि 60 दिन हो गया होगा। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये लोग, मेरे पापा का 3 हाथ चौड़ाई, कम से कम 100 से 150 हाथ लंबाई ये लोगों ने हड़प दिया है। पहले जब मेरी मम्मी नहीं थी, मेरी मम्मी मेरी मौसी के घर गई थी। मेरी मौसी का शादी मेरे ही गांव में हुआ है, और गई थी वहाँ पे, क्योंकि उनके घर पे मजदूर लगे थे, तो मम्मी नहाने धोने वहाँ पे गई थी। जब मम्मी आती है तो दीवार खड़ा हो गया होता है, तो मम्मी बोलती हैं। फिर मम्मी मेरे पापा को फ़ोन करती हैं और बोलती है कि ये लोग तो ऐसा ऐसा कर दिए, 3.5 हाथ ये लोग ले लिए। तो फिर पापा बात करते हैं, तो पापा से जितेंद्र पाठक बोलता है कि चाचा, मेरा दीवार टेढ़ा हो रहा था, इसलिए मैं आपका ज़मीन लिया हूँ, मैं आपको बाहर दे दूँगा। तो पापा बोले, अगर ऐसा है आपका दीवार टेढ़ा हो रहा था, तो हम इतने नीच नहीं हैं। हाँ, इस जगह पे मैं होता तो तुम लोग मेरा घर नहीं बनने देते, लेकिन मेरा एक ही बेटा है और तुम लोग कई भाई हो, तो ठीक है ले लो, लेकिन इसके बाद तुम 1 इंच का उम्मीद मत करना। और बाहर वाला जो है हमारा ज़मीन, 3.5 हाथ में तो दीवार आ गया, तो अब उसी का सीधा ये सब लेना चाह रहे हैं। तो उसी का सीधा कैसे कोई देगा? हाँ, तो ये सब क्या करते हैं, नहीं रहने में दीवार उठ गया, नहीं रहने में हमारे घर से, हमारे दरवाजे से उन सबों का आना जाना था, क्योंकि रास्ता उन सबों के लिए नहीं है। आज से नहीं, बहुत सालों से सब आना जाना कर रहे थे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। भाई ठीक है, तुम्हारे पास रास्ता भी है, तुम आते जाते रहो। लेकिन हाल में ही करीब 2 महीना पहले, 60 दिन की बात है, और रातों रात हमारे दरवाजे से पिच रोड निकाल दिया, सीमेंटेड रोड निकाल दिया, और एकदम ऐसा पकाया कि टूटने का नाम नहीं ले रहा है।
फिर जब मम्मी पापा बनारस में थे, वहाँ मेरा भाई फ़ोन किया, वो लोग गए तो वहाँ पे बवाल हुआ, लेकिन अभी भी रोड नहीं टूटा, ना तो उसका रास्ता बना। रास्ते के लिए वो गड्ढा सामने वो खरीदा है, उसमें वो रास्ता आज 10-12 साल हो गया खरीदे, रास्ता नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसमें बर्मा लोगों से उसका फटता है, क्योंकि बर्मा लोग इससे ज़्यादा जो है कि पावरफुल है, बर्मा लोग से लड़ नहीं पा रहा है। पापा को गरीब को मजबूर पा रहा है, कमज़ोर पा रहा है। उनके पास एक ही लड़का है, वो भी अकेले हैं, उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे पिताश्री को ये सब हमेशा गाली गलौज। कभी भी ये मामला शांत हो गया था, मैं वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन फिर एक परसों के दिन परसों रात में ये सब फिर से मेरे माँ बाप से गाली गलौज शुरू कर दिए, क्योंकि ये रीज़न है इसका। वो टाँके का जो टोटी है वो मेरे दरवाजे की तरफ किया है, और जब वो भर गया, ओवरफ्लो हो जाता है तो पानी सारा मेरे दरवाजे पे आया, तो वो दरवाजे पे जब आया तो वहाँ पे फिसलन हो गया, क्योंकि पापा नया मिट्टी डलवाए हैं, तो मिट्टी तो बहा लेकिन फिसलन हो गया। तो मेरे पापा गए बोलने की बंद कर दो, ये भर के गिर रहा है। इसी पे उसकी बीवी बोली नहीं बंद होगा, क्या करोगे? वो भी लड़ा, गाली गलौज दिया, धमकियाँ दी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मैं देश के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, मैं चिरकुटों के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। मेरा अलग ही लेवल है, अलग ही स्टैंड है मेरा, मैं ये सब चिरकुटों के चक्कर में नहीं पड़ती, लेकिन मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, और आगे भी कोई हरकत करेगा तो मैं पढ़ूँगी। तो मैं बता दूं कि मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन या मेरी माँ या मेरे परिवार में किसी को भी एक खरोंच भी आती है तो उसमें जितेंद्र पाठक और शशकला पाठक और जितेंद्र का बेटा और जितेंद्र का परिवार का हाथ होगा, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और मैं लास्ट में ये बता दूं कि वो जो जितेंद्र है ना, वो जो उसकी बीवी बहुत उछल रही है, वो एक बलात्कारी की पत्नी है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आज भी बोलूँ, मेरे पास गवाह है, और हर कहाँ पे उसके साथ बलात्कार किया, कैसे कैसे उसको पीटा है, कैसे उसका गला दबाया है। उसकी छोटी बेटी भी गवाह है, उसकी छोटी बेटी आड़ में हम लोग से बोलती थी, लेकिन वो बाप है तो उसके सामने नहीं बोल पाई। उसकी छोटी बेटी चश्मदीद गवाह है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब ज़रूरत पड़ चुकी है, इसे हम जो है कि केस करेंगे, रीओपन करेंगे, और इसकी जो है कड़ी हम ज़रूर निकालेंगे। हमें आप लोग से यही कहना था। तो ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। इसके मामले में मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। ये मैं नहीं बोल सकती कि ये लास्ट वीडियो, क्योंकि जब ये खुराफात करेगा तब तक मैं एक्शन लूँगी। और वहाँ पे जो पुलिस दरोगा है, अगर वहाँ हम कुछ करते भी हैं तो ये पैसे वाले से हमें पैसा खिला के मुँह बंद कर देंगे। ये बहुत पहले मैं ये सब झेल चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए ऑनलाइन प्रोसेस हम जो है कि किए हैं, और जो चश्मदीद गवाह है वो जिंदा है। जब वो उसके साथ वो जो है कि गलत किया था, तब वो बच्ची नाबालिग थी, उसे इतना डराया था, इतना धमकाया था, तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, अगर घर के बताई तो तेरे माँ बाप को मार डालेंगे, तेरे जो है कि परिवार को ख़त्म कर डालेंगे। तो बच्ची को इतना डराया था कि वो बच्ची मानसिक संतुलन खो बैठी थी, वो पागल हो गई थी। तो वो गवाह हमारे पास है, जिंदा है, अभी वो बालिग हो चुकी है, और उसको हर एक पॉइंट याद है, हर एक पॉइंट याद है। तो ये कोई कमज़ोर ना समझे किसी को। तुम लोग पैसे से मजबूत हो, हम जो है कि हमारे पास इज्जत है, क्योंकि हम बहन बेटी और पत्नी पति में हमें क्या फ़र्क होता है, कैसा रिश्ता, वो सारी चीज़ें हमारी माँ ने हमें सिखाया। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाना भूल गई थी, क्योंकि इसके आगे तुम क्या मैं बोलूँ, तुम खुद समझदार हो। जितेंद्र और शशकला, आइंदा अगर हो सके तो मेरे माँ बाप से नहीं, हम लोगों से लड़ना। और 4 बच्चे पैदा की हैं, तो हम लोगों से लड़ना, हमारे माँ बाप से नहीं लड़ना। ईंट का जवाब अगर पत्थर से ना दी तो अपने बाप की एक जो है कि अपनी बाप की पैदा नहीं, ठीक। अगर ईंट का जवाब पत्थर से ना दी। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, लंबा हो जाएगा, पूरा बात करिएगा, जो कैसा होगा जरूर बताइएगा।